हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के एक स्पेशल आपका सीरीज में। ये जो आपका सीरीज है जियो एक्सप्रेस आपका 1.0 उसी का आपका ये 1.5 सीरीज है। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग भाबर, तराई, खादर और बांगर में अंतर क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? इसको चलिए आइए देखते हैं। आप जो हिमालय देखिएगा तो हिमालय का आपका ये जो श्रेणी में देखिएगा आपका ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। ठीक है ना? ये आपका शिवालिक हिमालय स्थित है, यानी कि आपका ये जो तीन हिमालय सबसे दक्षिण में जो आपके शिवालिक हिमालय देख रहे हैं, इसी के जब ये खत्म होती है तो यहाँ से हिमालय से देखिए तो कई सारी नदियाँ निकल के आती है। यहाँ से ग्लेशियर पिघल पिघल के कंकड़ पत्थर बालू लेके आती है और ये शिवालिक के तल पे है ना, सबसे गिरिपथ पे आपका यानी कि शिवालिक के पर्वत पथ पे यहाँ पे क्या कर देती, निक्षेप कर देती है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है ना? इसी को कहा जाता है भावर कहा जाता है ना? इसको क्या कहा जाता है? इसी को आपका है ना भावर है ना, भावर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है ना? ये आपका पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। आपका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी नदियाँ निकल के आती है इस क्षेत्र से है ना, हिमालय से जो भी नदियाँ निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पे मोटे मोटे बालू कंकड़ पत्थर है, तो ये क्या होती है, नदी जो होती है ये भूमिगत हो जाती है, वहाँ पे नदी दिखाई ही नहीं देती है। और जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे तो महीन महीन कंकड़ है ना, अब यही जो है इसका जो निक्षेप करती है, तो नदी हमेशा निक्षेप करती रहती है। तो ये क्षेत्र में देखिएगा तो महीन महीन आपका है ना बारीक कंकड़ पत्थर और बजरी का जमाव कर देती है। साथ साथ इसमें चिकनी मिट्टी का ही जमाव होता है और यहाँ पे है ना ये जो जमाव होता है तो यहाँ पे नदी क्या होती है, फिर ऊपर आ जाती है, जिससे क्या होता है इस क्षेत्र में हमेशा दलदली क्षेत्र बना रहता है। ये आपका दलदली क्षेत्र बना रहता है जहाँ पे घने वनस्पति है ना यहाँ पे उपस्थित है। तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है आपका है ना, तराई कहा जाता है ना, तराई कहा जाता है। तो ये आपका इसी के नदी के दौरान निक्षेप गई है ना, पर्वत से निक्षेपित मैदान ही एक प्रकार से आपका भावर और तराई, ये दोनों। पर दोनों में अंतर क्या है कि आपका ये भावर यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आपको देखने के लिए मिलेगा, जबकि तराई जो है महीन कण मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा तो नदी यहाँ पे उद्भेदित है ना, उद्भेदित हो जाता है, जबकि भावर प्रदेश में नदी विलुप्त हो जाती है। इसीलिए देखिए इस क्षेत्र में उत्तराखंड में जो नदी वापस आ जाती है तो यहाँ पे देखिएगा तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है पताल तोड़ कुएं यहाँ पे है, यानी कि कई सारे कुएं यहाँ पे उद्भेदित हो जाती है। ठीक है ना? इसी को इस प्रकार से देखते हैं, जैसे आपका ये शिवालिक पार्ट ये खत्म हो गया और शिवालिक के समानांतर है ना ये 2425 किलोमीटर लगभग जितना हिमालय की लंबाई है, जहाँ पे जितना शिवालिक की लंबाई है उसी के समानांतर देखिएगा तो आपका एक तल है ना बीच गई है, जिसको क्या कहा जाता है ना, ये पार्ट जो आपको दिख रहा होगा शिवालिक के जस्ट समानांतर नीचे में देखिएगा तो इस है ना ये कौन सा है, ये आपका यही आपका ये भावर प्रदेश है ना, ये भावर है। और इसकी मोटाई जो है ना, इसकी जो चौड़ाई जो है ये 8 से 16 किलोमीटर ये लगभग है। और इसकी विस्तार जो पूर्व में है ना, पूर्व में क्या है, कम है इसकी चौड़ाई। ठीक है ना? जबकि पश्चिम में आपका क्या है, पश्चिम में आपका अधिक है, पश्चिम में अधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हिमालय की चौड़ाई जो है आपका ये पश्चिम में ज़्यादा है, लगभग है ना 400 किलोमीटर, जबकि पूरब में 160 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है औसत। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं स्वाभाविक है, जब इसकी चौड़ाई हिमालय की चौड़ाई इधर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे निक्षेपित भी ज़्यादा करेगा, तो पश्चिम में आपका भावर का भी और है ना ये तराई क्षेत्र का भी विस्तार है ना, चौड़ाई क्या होगा, अधिक होगा, जबकि आपका पूरब में कम होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? और ये जो दिख रहा होगा आपको ये है ना, ये पार्ट जो दिख रहा होगा जस्ट उसी के समानांतर यानी कि भावर के समानांतर ही आपका देखिएगा तो ये क्षेत्र आपका मिलेगा किसका, तराई का है ना, ये तराई आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? ये क्लियर है। अब सवाल आती है कि है ना ये भावर क्लियर हो गया, ये तराई क्लियर हो गया, ये शिवालिक के समांतर आपको देखने के मिलेगा। सबसे पहले भावर, उसके बाद उसके नीचे उसके दक्षिण में कौन सा मिलेगा, उसके दक्षिण में आपको कौन सा मिलेगा, ये तराई मिलेगा। ठीक है? फिर बांगर क्या होती है ना, और खादर क्या होती है। देखिए बांगर जो होता है आपका ये पुराने जलोढ़ की मैदान होती है ना, ये पुराने है ना जलोढ़ है ना, जलोढ़ मैदान को क्या बोलते हैं आप है ना, इसको बोलते हैं हम लोग बांगर बोलते हैं। जबकि खादर किसको बोलते हैं, तो नवीन है ना, नवीन जलोढ़
के मैदान का है ना, मैदान को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और इसका निर्माण हमेशा चलती रहती है। ठीक है। अच्छा, पुराने जलोढ़ का मैदान होगा तब मट्टी का कार्य करते रहेगा, ये निक्षेपित होते रहेगा। फिर क्या होगा, बाढ़ आएगी, मट्टी का निक्षेपित करते रहेगा, और क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये ऊंचा वाला भाग हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी हाइट जो होगा वो अधिक हो जाएगा, तो अगले साल अब यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी आपका। ठीक है ना, ये बाढ़ से क्या होती है, अलग होती है, क्योंकि उसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ जाती है। जबकि नवीन जलोढ़ के मैदान में देखिएगा तो यहाँ पे हमेशा आपका ये बाढ़ आता रहेगा, जबकि यहाँ पे बाढ़ से क्या होता है ना, यहाँ पे अभी इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा, और इस क्षेत्र में आपका ये बाढ़ ये हमेशा आती रहती है। तो ये सब थोड़ा सा है ना बेसिक अंतर है, उसमें आप देखिएगा। अच्छे, ये बांगर क्षेत्र को है ना पंजाब में धाया कहते हैं, और खादर क्षेत्र को पंजाब में बेट कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन है ना एक बार पूछे हुए हैं, तो इसको भी आप लोग है ना देखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कंकर है ना, ये जो आपका ये जो बांगर है, इसमें कंकर उख है ना, इसमें कंकर वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा है ना, और ये चूना युक्त है ना, इसमें प्रधानता रहती है, इसमें है ना, इसमें चूना की प्रधानता आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये था आपका है ना, ये था आपका क्या था, ये आपका भाबर, तराई, खादर और बांगर में अंतर है ना समझे। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा बेहतर समझोगे। इसको और विस्तार से एक एक पॉइंट को है ना और बारीक से समझने के लिए हमारा फाउंडेशन बैच को जरूर देखेंगे। ठीक है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।